आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और शाहज़ेब जीलानी। कराची सेंट्रल में कंटेनर लगा के ट्रैफिक जैम क्यों किया गया, बदतरीन ट्रैफिक जैम आज हमने देखा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बुल्ले शाह को पता नहीं था कि वो पाकिस्तानी है, इंडियन नहीं है, हालांकि बहुत पहले उनका इंतकाल हो चुका था, कई सदी पहले। इस पे भी बात होगी, लेकिन पहले खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ के ज़िला खैबर की वादी तिरा में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन से पहले लगभग 30,000 कुनबों की नकल मकानी के अहकाम कब और कैसे मिले, इस बारे में गुज़िश्ता 2 रोज़ से मरकज़ और सूबे से आने वाले मुतज़ाद बयानात के सबब कन्फ्यूजन बढ़ गया है, मगर उसका भुगतान सख्त सर्दी में नकल मकानी की मुसीबत का सामना करने वाले सिविलियंस कर रहे हैं। कई हफ्तों से तीरा वैली की जो कुल आबादी है तकरीबन लाख से 1.5 लाख है, 30,000 कुनबे ऐसे कुछ कहा जाता है। पिछले कई हफ्तों से वहाँ से नकल मकानी जारी है। अभी जैसे हम सब जानते हैं, सख्त सर्दी है, शदीद बर्फबारी भी हो रही है और इसकी वजह से जो मुतासरीन ख़ानदान हैं वो उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये तो मसले का सिर्फ एक हिस्सा है। एक और मसला, जैसे वसत आप अभी बता रहे थे, वो ये है जो वफाक और सूबे के बीच में, आप इसे कन्फ्यूजन कहें, आप कॉन्फ्रंटेशन कहें, तनाव कहें, चक्की में तीरा के लोग पिसते जा रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान हैं शफी जान साहब, वो तो कह रहे हैं कि जी लोगों को वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया है, और ये भी कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। उनसे मुराद है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। वफाक का जो मौक़िफ़ है वो 180 डिग्रीज़ ऑपोजिट है। उनका कहना है कि जी तमाम स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किया गया था, बाशमूल जो कबायली लीडर्स हैं वहाँ मकामी, और उनका ये भी कहना है, और ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से जो बयान आया है उसमें वो कह रहे हैं कि फोर्स्ड माइग्रेशन या फोर्स्ड डिपॉपुलेशन किसी की नहीं की जा रही तीरा वैली में। उनका ये भी कहना है कि वहाँ पर ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस छोटे और बड़े का होना एक मामूल ही है, और इनकी वजह से मतलब ये इस किस्म के पैमाने पर नहीं हो रहे कि आपको मुकम्मल तीरा वैली को खाली करने की ज़रूरत है। तो जो भी लोग जा रहे हैं वो खुद वहाँ से रज़ाकाराना बुनियाद पर वहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, अब इस सारे तनाव में तीरा के लोगों का क्या हो रहा है, आज हमने शो पर दावत दी है अकबर साहब को, हमारे खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं। अली अकबर साहब, ये हो क्या रहा है? वफाक का कुछ कहना है, सूबे का कुछ कहना है। इस पर आने से पहले हम आपसे पहले तो जानना चाह रहे हैं कि जो नकल मकानी कर रहे हैं या जो नकल मकानी करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त उनका क्या हाल है? जो मिराबान और तीरा का जो रोड है वो तो शायद इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है बर्फबारी की वजह से। जी शुक्रिया ज़रार साहब। और ये ऑपरेशन की बात है जो है वो गुज़िश्ता साल यानी 2025 अगस्त सितंबर में शुरू हुई थी, और फिर एक जरगे के ज़रिए मुज़ाकरात हुए और जो है इनको जगह खाली करने के लिए कहा गया था कि अक्टूबर और जो नवंबर है तो उस वक्त में ऑपरेशन हो सकता है, जगह नकल मकानी की जाए। ताहम वो कुछ वजूहात की बिना पर नहीं हो सका, और इस साल जो है शुरू से नकल मकानी जो है वो शुरू हुई, और अब तक जो हमारी बात हुई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तो तकरीबन लाख के करीब लोग हैं। उसमें से उनके मुताबिक कोई 80,000 लोग जो है वो नकल मकानी कर चुके हैं। ताहम एक हफ्ते से बर्फबारी जो है वो हो रही है। इस वक्त भी वहाँ पर बर्फबारी जो है वो जारी है और शदीद सर्दी है। तो जो लोग वहाँ से निकल रहे या रास्ते में है, तो जो बर्फ की वजह से जो रास्ता है इंतहाई तंग एक तरफा रास्ता है, सड़क है, तो उस पर उनको शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना जो है वो हो रहा है। इसके साथ साथ कल भी वहाँ पर अफरीदी कौम का एक जरगा हुआ, और उस जरगे में जो है कई सवालात उठाए गए, और उसमें ये था कि एक तो जो रजिस्ट्रेशन की जा रही है तो उसमें सियासी असर रसूख का इस्तेमाल, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि सियासी रसूख के बिना पर लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है, तो इसको जो है वो ना किया जाए।
उसके साथ जो उनके साथ रकम देने के वादे किए गए थे तो उस पर अमल दरामद का उन्होंने मुतालबा किया। और तीसरी सबसे अहम बात जो उन्होंने की है कि जैसे कि जरगे के मुताबिक वादा किया गया था कि अप्रैल तक जो है इन लोगों को वापस अपनी जगहों पर ले जाया जाएगा, तो उस वादे पर अमल दरामद जो है वो किया जाए। और जो टोटल यहाँ पर ब्लेम गेम है और बिल्कुल इतना सीरियस और इतना संजीदा मामला है जिसको मजाक बनाया गया है, और वो सूबाई हुकूमत और बिलखसूस वफाकी हुकूमत की जानिब से कि मरकज ने तो सारे फैसलों का जो है वो जिम्मेदारी लेनी है, और ऐसे वक्त में जब नकल मकानी करने वाले लोग रस्तों में मुश्किलात में है और फिर एक सूबाई हुकूमत कह रही है कि हमारा मसला नहीं है, ऊपर से जो है वो वफाकी हुकूमत कह रही है कि हमने नहीं कहा हुआ है। ये सब कुछ जो है सूबाई और वफाकी हुकूमतों की मौजूदगी में सारे फैसले हुए। सूबाई हुकूमत ने पैसे भी जारी कर दिए, एपेक्स कमेटी में भी उन्होंने ऑपरेशन पर जो है वो इत्तेफाक किया था। उनका तो चले एक सियासी बयानिया है कि वो अपनी पार्टी की वजह से खुल के नहीं हिमायत कर सकते इस ऑपरेशन के, लेकिन वफाक को किया हुआ है कि ऐसे में इस तरह के बयानात वफाकी हुकूमत दे रही है जिससे इस संजीदा मामले को, और जो लोगों ने कुर्बानियां दे रहे हैं वहां से निकल रहे अपने घर बार छोड़कर, तो उसका फिर नतीजा क्या निकलेगा। एक और यहाँ पे कंफ्यूजन है ना अली अकबर के, अभी जैसे आपने तो अभी क्लियर किया है कि जब ये प्लान बनाया था इवैक्यूएशन का तो तमाम स्टेक होल्डर्स से बात तो की गई थी। अब वो एक अलग बात है कि अब खैबर पख्तूनख्वा कुछ और कह रही है, लेकिन ये जो बात हुई कि अप्रैल 2026 तक आप वापस घर जा सकेंगे, इस वक्त हम आज क्या है 26 जनवरी, और अभी तो एवोकेशन मुकम्मल नहीं, अभी तो एवैक्यूएशन मुकम्मल अभी तो नहीं ऑपरेशन हुआ, शुरू नहीं हुआ और अभी बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। तो ये कितना रियलिस्टिक है कि लोग अप्रैल तक वापस घर पहुंच सकेंगे? साहब, ये जैसे कि हमने कहा कि 2025 अगस्त में ये फैसला हुआ था ऑपरेशन का, और उसमें ये था कि अक्टूबर तक लोग जो है वो निकल जाएंगे 1-2 महीनों के लिए और फिर अपनी जगह पर चले जाएंगे, ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल है तो तिरा वैली में ये ऑपरेशन के लिए तो बिल्कुल भी मौजू नहीं है। बर्फबारी में कौन सा जो कहा से गुरीला जंग लड़ेंगे, तो जो अंदरूनी खाना बातें हो रही है और जो मेरी नजर में जो बयानात भी दिए जा रहे हैं, तो इन लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि अभी वक्त है, यानी अब मिड मार्च में हो सकता है कि वहां पर कुल के जो है वो ऑपरेशन हो, क्योंकि सिर्फ ये लोग इनको मसला नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो जो दूसरे दहशतगर्द है तो वो भी वहां पे नहीं रह सकते, वो भी इधर उधर चले जाते हैं। तो मिड मार्च तक जो है वो ऑपरेशन फुल स्विंग में हो सकता है, और ये जो अप्रैल तक जाने की बात है मुझे नहीं लगता कि ये बर वक्त मुमकिन हो सकेगा, इसमें कई महीने लग सकते हैं। अच्छा, फंडिंग के ऊपर भी तनाज़ा है अब, क्योंकि ये अगर सूबाई हुकूमत कह रही है कि भाई हमें तो ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया, हम तो ऑपरेशन के हक में नहीं है, लेकिन फंड्स तो उन्होंने रिलीज किए थे ना, जिसका मतलब है कि और कुछ नहीं तो उन्हें पता था कि नकल मकानी होनी है। क्या ये मैं दुरुस्त समझता हूँ, गलत समझ रहा हूँ? नुसरत साहब से भी उस दिन बात हो रही थी, वो 100 प्याज 100 जूते वाली बात है कि मतलब जो करना इन्होंने फिर वही है। ये सारी चीजें जो है वो इनके जो है फैसलों में शरीक थी सूबाई हुकूमत, काबीना ने भी इसकी मंजूरी दी थी, कैबिनेट ने फिर 4 अरब रुपए की मंजूरी दी है और वो फंड जो है वो रिलीज भी हुई है। तो ये अगर वफाक के साथ ये एक तरह से सियासी बयानिया से हटकर उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर वफाक को भी इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जैसा कि कुछ चीज को ये नहीं हाईलाइट करना चाह रही है लेकिन उसको वफाकी हुकूमत एक्सपोज कर रही है, तो इसमें जो मेन काज है उसको नुकसान पहुंच रहा है। अब दोनों जो वफाकी और सूबाई हुकूमत पर दोनों पर ये जिम्मेदारी आई होती है कि ये जो इस वक्त मुतासरीन शदीद मुश्किलात में है, अपना घर बार छोड़कर वहां से निकल रहा है। दूसरा ये कि दहशतगर्दी जो संजीदा मसला है, और जैसे कि DGISPR बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जो तिरा वैली है वो हब है, वहां से दहशतगर्दी फैल रही है, तो अब संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए और ये जो लोग निकलने के बाद वहां पर मुअस्सर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब। यार आप मतलब अलमिया देखें,
कि अब तीरा वैली को हमने शायद इतनी बार नहीं कवर किया जितना हमें कवर करना चाहिए था, लेकिन कोशिश की है। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि अगस्त सितंबर में ये मामला तय हुआ था कि सर हमने ये जाके करना है। अब आज के दिन आप आके कहें कि यार मुझे तो ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया था, हालांकि आपने फंड्स दे दिए, ये एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप वफाक के मौक़िफ़ को देखें तो अब वो कह रहे हैं कि जी हमने तो नकल मकानी का ऑर्डर ही नहीं दिया था। हाँ, अब माना कि शायद कोई, तो फिर किसने दिया? नहीं तो फिर कहाँ से हुआ है, और फिर ये लोग क्यों निकल रहे हैं, और क्या सारे के सारे रज़ाकाराना बुनियाद पर निकल रहे हैं? क्योंकि ये कोई पहली बार तो नहीं होगी ना कि वहाँ से नकल मकानी हुई है, कई बार हुए। और हम जानते हैं कि अगरचे तीरा की जो आवाम है वो जानते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ना है, हम ये भी जानते हैं कि वो बार बार नकल मकानी करना उनके लिए कोई आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बंदा कहे कि यार वो सर चले निकलते हैं, आप कहें कि यार चलो गाड़ी भरते हैं। बड़ा मुश्किल एक सिलसिला होता है, और ख़ास तौर पर आजकल के जो आप हालात देख रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आपको नहीं पता कि आपके पास इतना फूड है, फ्यूल है, मेडिसिन है कि आप गाड़ी में फंसे रहें। उन पे छोड़ दिया गया, हालांकि जो सरकारी लॉजिस्टिक्स हैं वो फराहम करने चाहिए थी मुकम्मल तौर पे, उनके अपने ऊपर छोड़ दिया गया कि आप जैसे चाहें यहाँ से निकलें। दूसरे में एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिनके खिलाफ ऑपरेशन होना है और 2 महीने से ऑपरेशन होगा होगा होगा, वो वहीं बैठे रहेंगे। हाँ, मतलब ये क्या है? देखो, अगर इतनी क्रिटिकल लिंक है तो शायद कोई अपना प्रेजेंस रखें, लेकिन जैसे वो ये हमने अक्सर देखा है ना कि स्कैटर हो जाते हैं फिर दोबारा रीग्रुप। तो गोरीले तो यही करते, गोरीले यही करते हैं। उसमें क्या ऐसा है कि जी उनके कोई ऐसे कोई बार दस्ते थोड़ी होंगे कि आप जाएंगे और आई डोंट नो। मुझे बहुत ज़्यादा वैसे अस्करी अमूर के बारे में पता नहीं है जी। एक वक्फा ले लें।